कि नरेंद्र मोदी जी बनारस में गंगा मैया में डुबकी लगा के हर हर महादेव करने को उनको फुर्सत है, लेकिन इनके चाहे वह राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, किसानों के सवाल पर बात करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ डाक बंगले चौराहे पर जो देश के भीतर जो तीन कानून संसद में जिस तरीके से आए हैं उसको लेकर के जो विपक्ष एकजुट है और विपक्ष जो सड़कों पर है, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राष्ट्रीय जनता दल विमेन विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। मैम, स्वागत है आपका बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, तो ये जो उस दिन भी आप आई थी, प्रदर्शन कर रही थी, आज भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अगर कोई पूछे आपसे कि उसकी क्या समझदारी है आपकी और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं तो बताइए। देखिए, उस दिन भी हम लोग प्रदर्शन में आए थे, जो ट्रेड यूनियन मजदूरों के जो खिलाफ ये पार्लियामेंट में जो मजदूरों को गुलाम बनाने की जो साजिश के तहत जो कानून लाया गया था और ट्रेड यूनियन का आह्वान था कि एक दिन का हड़ताल करेंगे। उस ट्रेड यूनियन मजदूर, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा गरीब गुरुओं की बात किए हैं और हमेशा गरीब गुरुओं के जो गरीब गुरुओं पर जब जुर्म होता है तो उसके खिलाफ में ये मुस्तैदी के साथ, पूरे ताकत के साथ हमारे नेता हमेशा खड़े रहे हैं। और आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आह्वान हुआ कि ट्रेड यूनियन का जो मजदूरों के खिलाफ जो काला कानून बिल लाया है नरेंद्र मोदी जी, उसके खिलाफ हम उस दिन प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग खड़े थे। और आज हम लोग आए हैं, जो पंजाब और हरियाणा के किसान जो चल करके दिल्ली में सरकार से कुछ बातें करना चाहती है, सरकार जो उनके खिलाफ में जो काला कानून किसानों के लिए लाया, उसके लिए वो दिल्ली के पार्लियामेंट के जंतर मंतर तक आना चाहते थे, उसको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही सरकार, अहंकारी सरकार जो है अपने पुलिसिया तंत्र के द्वारा इतनी ठंड में आप देखे होंगे कि ठंडे पानी से उनके ऊपर बौछार किया जाता है, डंडा से पीटा जाता है और अश्रु गैस छोड़ा जाता है, जिसके तहत हमारे कई किसान की जो है मर गए हैं। और किसान बुरारी में आज मुस्तैदी के साथ सरकार से अपनी बात को रखना चाहती है सरकार के सामने कि आप नरेंद्र मोदी जी, आपने जो काला कानून लाया है वह देश हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। 80% देश की जनता किसानी पर निर्भर है। आप इस काले कानून को जो आप कहते हैं लोगों को लालच देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप जो है उस किसानी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस देश का 80% किसान उस लाभ को लेना नहीं चाहती, आप वापस ले लें। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान करके कि नरेंद्र मोदी जी बनारस में गंगा मैया में डुबकी लगा के हर हर महादेव करने को उनको फुर्सत है, लेकिन इनके चाहे वह राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, किसानों के सवाल पर बात करने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री जब बनारस गए थे इस बीच, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ बात है ही नहीं, विपक्ष जो है बरगलाने की कोशिश है, वो कोशिश कर रहा है। उसके अलावा आपने हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार को भी सुना हो, यहाँ जब वो कह रहे हैं कि हमने जो बाजार समितियां खत्म की, यहाँ पैक्स के थ्रू खरीदारी होती है और ये एक सफल मॉडल है, आप क्या कहिएगा? देखिए, मेरी बात तो उस समय पूरा नहीं हुई। मैं ये कहना चाह रही थी कि उस कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल जो है, बिहार के किसान भी, महागठबंधन के लोग, उनके जब तक काला कानून को वापस नहीं ले लिया जाता, उसके खिलाफ में आज हम लोग सड़क पर उतरने का काम किए। और आपने जो कहा कि पैक्स के द्वारा, आपको याद होगी जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और हमारे आदरणीय नेता जो सहकारिता मंत्री थे आलोक कुमार मेहता जी, उस समय 19,000 टन जो है धान की खरीदी हुई थी, लेकिन इनके शासनकाल में 8,000 टन भी धान खरीद नहीं पाए। ये जो है किसानों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं कर पाए। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, आप देखे होंगे जुमलेबाज हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं। इनको किसान के प्रति, इस देश की जनता के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आज अगर हमदर्दी होती तो ये जो है किसानों से बात करते, और जब किसान नहीं चाह रहे इस देश का कि ये कानून हम पर लागू हो, चाहे वो बिजली बिल हो,
तो इस तरह के कानून को उनको वापस लेना चाहिए। अगर ये अहंकारी है, आप एक चीज ये भी देखे होंगे कि रोम में जब रोटी का अभाव हुआ था, लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, तो वहाँ के राजा जो है बांसुरी बजा रहे थे। तो आज किसान मारे जा रहे हैं, किसान दिल्ली तक सरकार से बात करने के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये पुलिसिया तंत्र के द्वारा रोक रहे हैं और ये गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ये दीपावली मना रहे हैं। ये जो है साबित करता है कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको कुर्सी पर काबिज हो गए हैं हिटलर शाही के द्वारा, कानून अपने पुलिस के द्वारा जनता पर थोपना चाहती है और जनता इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, किसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार। शुक्रिया मैम।